आज हमने इससे पहले आपके सिलेबस से रिलेटेड 2 चैप्टर कर लिए थे। जो एक चैप्टर था आपके बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से रिलेटेड और दूसरा चैप्टर था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, जिसने हमने जीयूआई के बारे, विंडोज के बारे में, इनके बारे में पढ़ लिया। आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड भी ठीक है और आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड भी ठीक रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमने लिया, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। तो सबसे पहले बात आती है कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। हमने जब बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, तो ये प्रश्न वहां से लिया है। तो सबसे पहले आज डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। ऑप्शन ए मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी इंपैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और नन ऑफ द अबव। तो इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर दो तरीके के होते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर किसका भाग था? इंपैक्ट प्रिंटर का एक भाग था, ठीक है। उसमें टाइपिंग का तरह इंपैक्ट की होता है, किसी भी चीज पे इंपैक्ट डाल के प्रिंट किया जाता है, तो वो इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में था। तो ये डेजी व्हील प्रिंटर किसका है? इंपैक्ट का। ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है, या तो क्वेश्चन के रूप में आ जाता है या ऑप्शन में आ जाता है कि इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण निम्न में से है, और ऑप्शन आ जाता है आपके पास डेजी व्हील वगैरह इस तरह। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी स्मृति प्रति सेकंड रिफ्रेश होती है? अब जब हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स 4 तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और सीपीयू। तो ये कौन से भाग का आ गया? मेमोरी वाले भाग। पहला दे रखा है स्टैटिक रैम, दूसरा दे रखा है डायनेमिक रैम, तीसरा दे रखा है ईपीरोम और चौथा दे रखा है रोम। स्टैटिक रैम, रैम के 2 टाइप होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। जो डाटास पे काम करती है स्टैटिक रैम, और जो रिफ्रेशिंग पे काम करती है डाटास की, वो कौन सी होती है? डायनेमिक। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? रिफ्रेश रेट के बारे में बात की तो डायनेमिक रैम इसका ऑप्शन है। रोम कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। तो ये ध्यान रहना चाहिए मेमोरी वाले पोर्शन से ये क्वेश्चन। फिर बात करते हैं एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल से लिखी गई जानकारी को स्कैन या रीड करता है। तो ये फिर क्वेश्चन कहां से आ गया? इनपुट और आउटपुट डिवाइस कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी है और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है। हाँ, तो अब इस प्रश्न पे देखिए कौन सी ऐसी डिवाइस है जो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस को कागज पर पेंसिल से रीड कर लेती है, स्कैन कर लेती है। तो किसका उदाहरण है? किस पे आया है प्रश्न? ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस वाले से प्रश्न आया। ये इनपुट डिवाइस का क्वेश्चन, तो सीधा सीधा कह रहा है स्कैन कर लेता है या रीड कर लेता है पेंसिल से लिखी गई जानकारी, या क्या करते हैं ओमार शीट पे ब्लैंक ही तो करते हैं ना, जो ब्लैंक करते हैं वो ब्लैंक कर देते हैं। किसमें होता है? ओमार शीट। और कोई ऑप्शन है ऐसा? पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल स्कैनर, ये इसके टाइप ही नहीं है। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया? वो एमआर शीट। तो एमआर शीट की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। चौथा प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई का उदाहरण नहीं है? ये प्रश्न आरकेसीएल में भी आया हुआ है और आपके अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो जीयूआई का उदाहरण नहीं है। तो यूनिक्स क्या है इसका उदाहरण नहीं। ये तुम्हें समझ में ना आए तो इसको रट लेना। बहुत से बच्चे जिनको समझ में नहीं आता वो रट लो। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं। तो मेमोरी, टाइम शेयरिंग, बैच प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग। तो जिसने यदि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार याद किए हैं तो उसे पता है कि मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, जबकि टाइम शेयरिंग भी होता है, बैच प्रोसेसिंग भी होता है, मल्टीटास्किंग भी होता है, मल्टी यूजर भी होता है, सिंगल यूजर भी होता है ना भाई। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है एएलयू का मुख्य कार्य क्या है? तो जैसे इसकी फुल फॉर्म पता है ना, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल, अंकगणितीय और तार्किक इकाई। तो इसका दिया हुआ है अंकगणितीय गणन। इसका सीधा सीधा उत्तर हो गया अंकगणितीय गणन। हाँ भाई, 7वां प्रश्न है कि निम्न में से ट्रैक बॉल किस काम में आते हैं?
तो ये फिर क्वेश्चन कहां से आ गया, इनपुट और आउटपुट। तो इसका मतलब इनपुट और आउटपुट से आने के चांसेस आपके क्वेश्चन ज्यादा है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे समझते हैं कि हमें तो इनपुट आउटपुट का पता है, तो वो इसको नॉर्मल वे में ले लेते हैं, गड़बड़ करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, गेमिंग। दूसरा क्या है, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल। तीसरा ऑप्शन है एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में कंट्रोलिंग के रूम। और चौथा है ऑप्शन बी और सी। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बी और सी करेंगे, जबकि इसका यूज किया जाता है मोस्टली एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में कंट्रोलिंग के रूप में, कंट्रोलिंग डिवाइस के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, इनका कोई वैसे सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जीयूआई किस कॉर्पोरेशन द्वारा डिजाइन किया गया? तो जब हमने सिलेबस स्टार्ट किया था उसमें हमने जीयूआई यूजर इंटरफेस के बारे में पढ़ा, तो हमने लिखा था कि फर्स्ट जीयूआई जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया। कब किया था, 1985 में। तो ये 1985 में तो विंडोज के बारे में इंट्रोड्यूस हुई थी चीजें। क्या किया था, पहली बार जीयूआई यूजर इंटरफेस के बारे में इसको इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस विंडोज का पहला वर्जन 1.0 कब आया? अब आपने विंडोज वाला यदि पोर्शन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 1985 में सबसे पहले बार विंडोज का पहला वर्जन इंट्रोड्यूस किया। विंडोज एक्सपी क्या है, ये भी हमने विंडोज वाले चैप्टर में जब पढ़ी होगी चीजें तो आया था कि ये विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम बहुत बार गलती कर जाते हैं कि प्रोसेसिंग है, ये है, वो है। यदि ये ठीक भी है तो फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसका ऑप्शन भी है। तो इस तरह के प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे, उन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, वो आपके एग्जाम के टाइम पे भी आपकी हेल्प करें। थैंक यू।